हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये मॉर्निंग से मैं व्लॉग जो आपसे शेयर कर रही हूँ। और बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि इन्हें जाना नहीं है आज स्कूल, इनकी है ऑनलाइन क्लासेस। तो इसलिए मैंने एक जहाँ पे बच्चे क्लासेस लेंगे उस रूम की कर दी है सफाई। अभी मेरे बाहर जो है पोछा रह रहा है और किचन में भी अभी मेरा पोछा रह रहा है। तो मैं पहले इस कमरे की सफाई कर दी है क्योंकि यहाँ पे बच्चे लेंगे ऑनलाइन क्लास। तो बच्चे उठ गए थे तो मैंने बेडशीट झाड़ दी बाद में, और फिर बच्चे ले रहे हैं अब क्लास। तो यहाँ छोटी बेटी की चल रही है अभी क्लास, बड़ी बेटी की भी चल रही थी, लेकिन अभी उसका ब्रेक आया हुआ है तो वो नाश्ता कर रही है। और अब इसका जब ब्रेक आएगा तो ये तब करेगी। और फिर जो है मैं नीचे की सफाई कर दूंगी पहले, क्योंकि नीचे भी कोई ना कोई आता रहता है, जैसे कोई आए बाहर से तो वो आराम से नीचे बैठ जाए, सफाई हुई होती है तो। और फिर मैं अब यहाँ पे जो है झाड़ू मैं मार चुकी हूँ, नीचे पोछा लगाते हुए जा रही हूँ। जीने में मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हाथ से ही लग जाए पोछा, क्योंकि जो वैसे वाले पोछे होते हैं ना, स्टैंड वाले, उससे ना जीने में ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं लग पाता। इसलिए मैं हाथ से ही प्रेफर करती हूँ कि पोछा लग जाए। और अगर जल्दी होती है तो मैं उससे भी लगा देती हूँ, लेकिन आज इतनी जल्दी नहीं है और बच्चे भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं अपना। तो और नहा मैं पहले ही चुकी हूँ, आज मैं मॉर्निंग में ही नहा ली थी। तो अब जो सामान है वो यहाँ जूते चप्पल रखे हुए हैं, उन्हें हटा हटा के मैं यहाँ पे हाथ से ही पोछा मारती हूँ। और फिर नीचे मैं लगाती हुई चली जाऊँगी पोछे को। तो अभी लगभग 9 बजे होंगे जब मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। और झाड़ू तो मैं पहले ही लगा चुकी थी नहाने से पहले ही। और फिर मैं नहा के अब कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना मैं मॉर्निंग में पहले ही नहा लेती हूँ, क्योंकि किचन वगैरह का काम करना होता है। नहीं तो मेरी जो जेठानी है वही सुबह को सब्जी और आटा लगा के चली जाती हैं। तो फिर मैं बाद में करती हूँ सफाई करने के बाद, लेकिन आज मुझे बनाना था और फिर इसलिए जो है मैं पहले नहा ली थी, फिर मुझे सफाई करी है मैंने। तो अब यहाँ पे जो है मैं पोछा लगा रही हूँ, जीने में मैं हाथ से लगा दिया था। तो अब मैं ये मेज जो रखी रहती है, सोफ़े की कुर्सियाँ हैं, उनके नीचे से अच्छे से मैं पोछा लगा लूँगी। तो सामने भी लग चुकी थी, सामने वाले रूम में, और यहाँ भी लग चुकी थी, इसे हम लोग बैठक बोलते हैं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो है गैलरी बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे लगा रही हूँ। और फिर इसके बाद मेरे नीचे का जो काम है वो पूरा हो जाएगा, सफाई का। और अब जो है मेरा ऊपर का रह रहा है, लेकिन यहाँ से करने के बाद मैं पहले आज ऊपर सफाई कर दूँगी, बाद में बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि जो जाने वाले हैं उनका तो पहले ही बन गया था। और मैं अब आ चुकी हूँ ऊपर सफाई करने के लिए। तो किचन से मैं शुरुआत कर रही हूँ, रूम में पहले ही साफ़ कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू मैंने सुबह भी लगाई थी, लेकिन मुझे दोबारा लगानी पड़ गई क्योंकि बच्चे घर में थे। और जब बच्चे घर में होते हैं तो काम बढ़ता ही है, सबको पता है। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके तो काम कभी मतलब दिन कब निकल गया, रात कब निकल गई, पता नहीं लगता। और मेरे बच्चों की जो है वो क्लास भी हैं ऑनलाइन। तो इतने में जो है बच्चों को बीच बीच में देख भी रही हूँ कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो पेरेंट्स को भी उनके पास बैठना पड़ता है। तो बस इसीलिए मैं जल्दी से काम कर रही हूँ अपना। तो सफाई तो मेरी हो गई है, बस ऊपर पोछा रह गया है। उसके बाद फिर थोड़ी देर मैं अपने बच्चों के पास बैठूंगी, क्लासेस ले रहे हैं वो। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नीचे नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता अभी मैंने भी नहीं किया है और बच्चों को सिर्फ मैंने दूध ही दिया था। तो अब जो है मैं बैठ गई थी बच्चों के पास, अब फिर लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि छोटी वाली बेटी जो है वो ऑनलाइन क्लास में मतलब जो अटेंडिव होते हैं ना बच्चे, जो बैठ के ले लेते हैं क्लास, उस तरीके का बिहेव नहीं करती है। तो फिर इसलिए मुझे उसके पास बैठना पड़ता है। बड़ी बेटी मेरी आराम से ले लेती है ऑनलाइन क्लासेस। तो अब उसका ब्रेक आया है तो मैं ऊपर पोछा लगा लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँगी, सिर्फ यही ये पोर्शन रह रहा है मेरा जो है साफ़ करने का। तो बस यही कर रही हूँ मैं, अब पोछा लगा के फिर मेरे सफाई का काम हो जाएगा ख़त्म। और फिर अब मैं जाऊँगी
नीचे और फिर मैं नीचे का नाश्ता बना के अब मैं आ गई हूँ ऊपर दोबारा से। और मैं जो है यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े। और कपड़े मेरे काफ़ी हो चुके थे यहाँ पे, क्योंकि मम्मी पापा गए थे कुंभ, तो वहाँ पे गए थे, 2-4 दिन रहे वहाँ पे, तो कपड़े काफ़ी हो गए थे। तो अब मैं धो रही हूँ कपड़े, और ये इतने कपड़े धोएंगे इतने मेरा हो जाएगा जी लंच का टाइम। तो अभी मैं धो रही हूँ फ़िलहाल कपड़े, जब तक टाइम नहीं होता है। और फिर टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था पूरा कपड़े धोते धोते, तो मैं नीचे आ गई थी क्योंकि बच्चों का टाइमिंग खाने का हो गया था अब। तो फिर मैं अब रोटियां सेक रही हूँ, इसलिए इतने मैं रोटियां सेक के रखूँगी, इतने बच्चे आ जाएंगे तो उन्हें लंच दे दूँगी मैं फिर। क्योंकि बच्चों की जो है ऑनलाइन क्लास जो चल रही थी अब वो ख़त्म हुई है बिल्कुल उनके स्कूल टाइम पे ही। बल्कि छोटी बेटी की जल्दी ख़त्म हो गई थी, उसकी 12:30 बजे ख़त्म हो गई थी, लेकिन छोटी बेटी की तो 2 बजे तक ख़त्म होती है क्लासेस, 1:45-2 बज जाते हैं, तो वही टाइम हो जाता है। फिर मैं नीचे आ गई थी, तो जब तक वो ले रही थी क्लास, तो मैंने सोचा कि मैं उसका खाना ऊपर ही ले आऊँगी खाने के लिए, क्योंकि अब वो ट्यूशन भी जाती है, तो मतलब वही है टाइम उसका 5 बजे का है। तो थोड़ा बहुत खा के अपना, और फिर वो थोड़ी देर आराम कर लेती है, तो वो थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है माइंड, थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। उसके बाद फिर वो ट्यूशन चली जाती है, तो मतलब थकावट फ़ील होती है ना बच्चों को, वो नहीं होती है। और उसके बाद फिर जब खाना बन गया था, तो मैं यहाँ पे किचन साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे सब ने खाना खा लिया था, सब अपना लंच वगैरह कर चुके हैं, बर्तन आ गए थे खाने के, तो अब मैं ये बर्तन धो दूँगी। और सबसे पहले धो रही हूँ चकला बेलन, क्योंकि हमारे यहाँ चकला बेलन को जो झूठे बर्तनों में नहीं रखा जाता है, वो परात में ही पानी डाल के फिर उसे ऐसे ही बिना साबुन के धोया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है बड़े बूढ़े यही बोलते हैं कि चकला बेलन को कभी झूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। और ऐसा ही मेरे पीहर में भी होता है, मेरी मम्मी भी कभी जो है चकला बेलन को झूठे बर्तनों में नहीं रखती थी, तो वहीं से ही मुझे भी आदत है। इसलिए मैं सबसे पहले चाहे बर्तन मैं एक बार को रख दूं, लेकिन चकला बेलन को मैं कभी भी जो है ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ, तुरंत साफ़ करके रख देती हूँ। फिर बाद में जो भी बर्तन होते हैं वो मैं कर लेती हूँ साफ़। और आज मेरा व्रत था, तो इसलिए आज बने हैं आलू जो है वो फ्राई करे थे, थोड़ा सा बनाया था आलू का हलवा। तो रात का डिनर था वो मेरा, और सब ने खा लिए थे। आलू मटर की सब्ज़ी तो है वो मॉर्निंग में बनानी थी, तो सब्ज़ी नहीं बनाई थी आलू मटर की, वो ऐसे ही व्रत के आलू से ही खा लिए थे। और नेक्स्ट डे मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ पे। बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि आज है छुट्टी, आज है 5 फरवरी, तो दिल्ली में आज इलेक्शन है, तो इस वजह से छुट्टी है। और बच्चे अब अपना टीवी देख रहे हैं। और बनाई थी मैंने बच्चों के लिए यहाँ मैक्रोनी, तो बच्चे अपना नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। और बड़ों के लिए बनाए हैं, पास्ता भी खा लेंगे वो लोग, और आलू मटर की सब्ज़ी है, रोटी है। तो आज यहाँ पे मेरी जेठानी आई हैं और उनकी बेटी। हमारे यहाँ पे जो ये होता है ना वोट डालने का जो बूथ होता है, बूथ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे जो है पास में पड़ता है हमारे घर से, तो सब यहाँ आ जाते हैं जो दूर रहते हैं। तो उनके लिए खाने की तैयारी कर दी थी। और मेरी नंद भी आई हुई थी छोटी वाली, तो इसलिए आलू मटर की सब्ज़ी थी और शाही पनीर था, वो तो बाहर से ही मंगा लिया था, और शिमला मिर्च की सब्ज़ी थी, तो वही थी। और ना सब ने लंच वगैरह कर लिया, अब मैं भी वोट डाल के आ गई थी। तो अब यहाँ पे मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, क्योंकि सब आए हुए, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था शूट करने का कुछ भी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई थी। और नेक्स्ट डे मैं आपसे ये मिल रही हूँ, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, लंच बना रही हूँ, सफाई मेरी पहले ही हो चुकी है। और अब यहाँ पे जो है नाश्ता, मम्मी गई हैं मंदिर, पापा के लिए मैं बना रही हूँ पहले, और फिर जो है पापा खा लेंगे, उसके बाद फिर आज मैं खा लूँगी, क्योंकि मम्मी को मंदिर जो है अभी गई थी थोड़ी देर पहले, इस वजह से देर लगेगी मम्मी को आने में, तो इसलिए आज मैं पहले खा लूँगी। फिर जब मम्मी आएंगी तो मैं जो है उनके लिए बाद में सेक दूँगी गरम गरम रोटियाँ। आज आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई थी मटर डाल के हमने,
तो ये है हमारा नाश्ता, आलू गाजर की सब्ज़ी के साथ रोटियां। और फिर थर्सडे होने की वजह से जो है आज कपड़े तो धुलने नहीं है, हमारे यहाँ कपड़े नहीं धोते हैं, तो मैंने गेहूँ निकाल दिए थे। तो हमारे यहाँ पे जो है गेहूँ लिए जाते हैं, रेडीमेड आटा नहीं आता है। तो इन्हें साफ़ कर दूँगी मैं, अभी फ़िलहाल धूप में फैला के रख रखे हैं और फिर जो है इन्हें मैं साफ़ कर दूँगी। वैसे तो साफ़ ही हैं, हम लोग जो टंकी में है वो साफ़ करके ही डालते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा है, बस थोड़ा सा जो मतलब थोड़ा लगता है कि कुछ गेहूँ में हो ना गए हों कुछ, मतलब जो भी देखते हैं कि कंकड़ पत्थर ना हो, तो वही साफ़ कर रही हूँ मैं। और इसे साफ़ करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे जल्दी जल्दी करके फिर मैं इसे कट्टे में डाल दूँगी, जिसमें ये साफ़ करके रखे जाएंगे और आटा पीस के आएगा चक्की पे से। तो दोपहर का समय था, आटा इतने में गेहूँ करके आई थी, तो दोपहर का समय हो गया है। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी चावल मटर डाल के और आलू। तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, आलू छील के। इसकी मैंने कई बार आपको जो है बताया है कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, तो डीपली तो मैं नहीं बताऊँगी, बस वही है, मैं अपना जो है प्रिपरेशन कर रही हूँ। टमाटर काट रही हूँ, आलू काट दिए हैं, मटर निकाल दी हैं, चावल सोख करके रख दिए हैं। तो वही है, उस तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ हर बार, और दो तीन बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये। तो आज मैं मतलब आपको रेसिपी नहीं दे रही हूँ इस तरीके की कि मैं चावल कैसे बनाती हूँ। तो अब तैयारी कर ली थी, आज मैं इसमें अदरक भी मतलब घिस के डालूँगी। मैं डालती हूँ वैसे चावल में, लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता तो मैं कम डालती हूँ। आज मैं डाल रही हूँ, इससे क्या है ना, टेस्ट अच्छा आता है। और लौंग और तेज पत्ता भी डाल देते हैं, और थोड़ा सा मतलब खड़े मसाले जो होते हैं वो डाल देते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल से बनाती हूँ, अगर मतलब मेरा मन करता है उस तरीके का बनाने का तो मैं वैसे भी बना लेती हूँ खड़े मसाले डालकर। लेकिन अगर किसी के मुंह में आ जाए तो फिर मतलब परेशानी होती है सबको, तो मैं इसलिए नहीं डाल पाती हूँ। तो छोंकने की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और कुकर गैस पे रख दिया है। और अब मसालदानी उतार के फिर मैं छोंक दूँगी, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, गए हुए हैं इनके बाबा जी। तो अब ये ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, क्योंकि चावल मैंने पहले ही सोख करके रख दिए थे। प्यास लग रही थी तो यहाँ थोड़ा सा मैंने गर्म पानी कर लिया था पीने के लिए, क्योंकि अब जो है ठंडा पानी वैसे तो टेस्ट लगता है पीने में, अच्छा लगता है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादातर गर्म पानी पिया जाए या थोड़ा गुनगुना, तो वो जो है शरीर के लिए अच्छा होता है। तो वही है, मैं काम भी कर रही हूँ यहाँ और पानी भी पी रही हूँ मैं, क्योंकि एकदम से पानी पीना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल लाइफ में सब बिज़ी होते हैं और सबको झटपट काम करने होते हैं, तो खाना पीना और बाकी के सारे काम हर कोई ये चाहता है कि झटपट हो जाए। तो वही है, और आजकल तो सब बिज़ी भी हैं और बहुत कम टाइम होता है अपने लिए ही, और जल्दी के चक्कर में जो है शरीर को भी नुकसान होता है। इसके लिए हमें थोड़ा मतलब अपनी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए। और जब से मैंने ये समझा है, मैं अपने शरीर का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि पहले मैं हमेशा इस तरीके से ही बिहेव करती थी, लेकिन अब ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी तैयारी हो चुकी है, मसाला भुन गया है, तो अब मैं चावल इसमें डाल दूँगी, लगा दूँगी सीटी। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।